स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर संगीता झा की एक प्रसिद्ध कहानी लालची औरत। तो कृपया इस कहानी को आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे इतना तो जुर्म ना ढा, मेरा पूरा बजट बिगड़ जाएगा। डोंट बी सो ग्रीडी प्लीज इनू। आई डोंट नो। राखी बंधवानी है तो पैसे तो देने पड़ेंगे भाई, नहीं तो कोई सस्ती बहन ढूंढ लो। कुछ तो रहम कर बहना। नो मीन्स नो। जल्दी बोलो, बंधवाना है कि नहीं। उसके बाद मेरे बेटे ईशान ने हथियार डाल दिए। अपना हाथ आगे कर कहा, चल तू भी क्या याद करेगी, बांध राखी। ये यीशु यानी ईशान और इनाया यानी इनू की राखी के दिन की नोक झोंक थी। बेटा ईशान अभी अभी इंजीनियरिंग ख़त्म कर कैंपस इंटरव्यू से एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था। अभी 1 साल इंटर्नशिप चलनी थी। कल ही बेचारे के हाथ पहली तनख्वाह आई थी। आज लूटने चली थी उसकी छोटी बहन। ईशान इनाया से 3 साल बड़ा था। बचपन से ही यीशु अपनी बहन को बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल भी रखता था। मुझे अभी भी याद है, उसकी पोटी तक साफ करने में मेरी मदद करता था। इनू घर पर सबसे छोटी थी और सबकी चहेती भी। कोरोना के लॉकडाउन और डर की वजह से जहां पिछले 1.5 साल से जहां ईशान वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, वहीं इनाया भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रही थी। दोनों भाई बहन आपस में लड़ते झगड़ते पर एक दूसरे पर जान भी छिड़कते थे। पहली बार राखी बंधवाने के बाद जब ईशान थोड़ा बुझा सा लगा, मेरे पूछने पर फीकी हंसते हुए कहा, लुटेरी है आपकी बेटी और लालची भी। लूट लिया मुझे। पूरे 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए कमीनी ने। कमीनी और लालची 2 शब्दों ने मुझे बरसों पहले लापटका। ठीक इसी तरह करीब 35 साल पहले मैंने भी अपने भाई की इसी तरह जेब खाली की थी। भैया ना तो उदास हुए और ना ही अम्मा से इसकी शिकायत की। मेरे भैया संतोष और मैं सबिता दोनों भाई बहन हैं। भाई संतोष मुझसे इसी तरह 2.5 साल बड़े थे, पर शायद मैं सभी उनकी ही बेटी थी। अम्मा पापा की कम। भैया रोज़ रात पापा के पैर दबाते थे। अम्मा के साथ कभी कभी रोटी तक बेलवा देते थे। अगर कभी मुझे पैर दबाने कहा जाता तो मैं पापा के पैर में चुंटी काट देती। अम्मा से तो दूर भागती थी, न जाने कौन सा काम बता दें। मेरी ये बदमाशियाँ पापा और भाई का मन मोह लेती। भाई माँ को समझाता, रहने दो ना अम्मा, सभी शादी हो जाने के बाद हमें याद करेगी। भैया मेरे ड्राइवर थे, यानी कहीं भी जाना हो बेचारे साइकिल पर पीछे बिठाकर मुझे छोड़ आते। अपना सारा प्रोग्राम मेरी सहूलियत के अनुसार तय करते। मेरी हर कजिन और सहेली हमारे प्रेम को देख हैरान रहती। वे अक्सर कहती, इतना प्रेम तो नीति शिक्षा की पुस्तक में ही दिखाई देता है। हर राखी और भाई दूज अपने साल भर के जमा पैसे मुझ पर बिना ऑफ किए लुटा देते। अम्मा मेरी उजड़पन देख जहाँ गुस्सा होती, वहीं पापा भाई की पीठ थपथपाते। इस तरह हम कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। भाई और मेरी शादी भी तय हो गई। भाई की शादी में भाभी के लिए लाई गई चीज़ों पर मैंने झपटा मार लिया और सबने फिर इसे मेरा बचपना ही माना, सिवाय भाभी के। पर वो भी चुप ही रहीं, शायद पापा के लिहाज से। मैं अपने घर और भाई अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। पति मोहन का ट्रांसफ़र भाई के शहर के पास हो गया। अब भाई और मेरे शहर में बस 1 रात की दूरी थी। भाई की एक प्यारी सी बिटिया और मेरा प्यारा सा यीशु हमारी ज़िंदगी में आ गए। यीशु यानी मेरा बेटा और दिशा यानी भाई की बेटी की पहली राखी थी। मैंने भाई से अपने घर आने कहा, लेकिन भाई ने मुझे बुलाया और कहा, रोमी यानी भाभी का भाई राखी बंधवाने आने वाला है। बेहतर यही होगा कि मैं ही पहुंच जाऊं।
मैं पति से लड़ वहाँ पहुँच गई। मेरे तो दिमाग में ही ये बात नहीं थी कि बहन भी राखी में भाई को कुछ देती है। अलबत्ता मैं भतीजी दिशा में खुद को देखती थी, सो उसके लिए एक पतली सोने की चेन ले ली। भाभी से छोटे उनके 4 भाई बहन थे। भाभी सबसे बड़ी थी, उनके 2 बहनें और 2 भाई थे। सारे पढ़ाई कर रहे थे। सबसे छोटा भाई भाभी को बहुत प्यारा था और वो राखी की वजह से पहले से मौजूद था। मेरे सारे सामान पर भाभी से सरसरी नज़र डाली और समझ गई कि मैं लगभग खाली हाथ ही आई हूँ। रात को बाथरूम जाने के लिए उठी तो भाई भाभी के कमरे से आती हुई आवाज़ सुनी, जिसमें बार बार तुम्हारी बहन शब्द प्रयोग हो रहा था। चुपचाप दरवाजे से कान लगा, जो सुना उसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी। तुम्हारी बहन तो बड़ी लालची और साथ में कमीनी भी है। मुझे नफ़रत है इस औरत से। तुम भी ना उसकी वकालत ना करो। उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। याद नहीं, तुम जो मेरे लिए साड़ी लाए थे, शादी के पहले उसने निकाल कर अपने सामान में रख ली थी, जिसके लिए खुद अम्मा ने मुझसे माफ़ी मांगी थी। तुम शादी के 5 साल पहले से नौकरी कर रहे थे। क्या था तुम्हारे अकाउंट में? अंडा। सब इसी कमीनी पर ही तो लुटाया है। याद करो, उसने तुम्हें बाल मजदूर की तरह उपयोग किया है। साइकिल में बिठा बिठा के सहेलियों के यहाँ छोड़ते थे। तुम्हें उस घर से मिला ही क्या है? अभी भी जाते हो तो बाप के पैर दबाने लग जाते हो, और तो और टूट फूट रिपेयर कराने में लग जाते हो। जो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलता है वो मेरे यहाँ भी मिलता है। मेरी माँ सिलबट्टे में हाथ से पीस तुम्हारे लिए डोसा बनाती है। तुम्हारी माँ की मिक्सी ख़राब हुई तो बड़े आए हैं ठीक करवाने के बजाय नई ले दी। मेरा भाई हम तीनों के लिए कपड़े ले आया है। ये घटिया औरत, मुझे नफ़रत है इससे। लड़ाकू चुगलखोर, तुम भी तो बचपन से इससे नफ़रत करते हो। तुमने ही मुझसे बताया था, भूल गए? आज बड़ा प्यार आ रहा है। वो लगातार बोले जा रही थी। इससे आगे सुनने की हिम्मत नहीं थी। भाई जिसे मैं अपना सर्वस्व मानती थी, मुझसे नफ़रत भी, वो भी बचपन से। मेरा तो पूरा बचपन एक झटके में ख़त्म हो गया। चुपचाप चादर मुँह पर रख सोने की कोशिश करने लगी। मेरी सिसकियों ने मेरे प्यारे सू को जगा दिया। छोटा सा बच्चा मेरे आंसू पोंछने लगा और अपनी तोतली ज़बान में कहता है, मम्मा लो ना। नहीं, इचू है ना मम्मा का प्याला बेटा। उसे छाती से चिपकाने के बाद भी खुद को इतना असहाय महसूस किया, मानो अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अम्मा पापा से ज़्यादा संतो भैया को माना था। खैर, जब अपना ही सोना खोटा हो तो किसी से क्या शिकायत। एक ही रात में मैं नखरीली बहन से समझदार औरत बन गई और मन से भाई और मायके से कट गई। चुपचाप सुबह भाई को राखी बांधी और उसके दिए 500 रुपये चैन के साथ ईसू के हाथ से दिशा को राखी बांधने के बाद पकड़ा दिए। दोपहर को भाभी का भाई जा रहा था। मैंने फिर चुपके से फिर उसकी बातें उनके बिना जाने सुनी। भाभी ने उसे अपने सारे घर वालों के लिए न केवल कपड़े दिए बल्कि 5,000 रुपये और मेरी दी हुई चैन देते हुए कहा, ये 5,000 से माँ के लिए मिक्सी ले देना, और वो भी सुमित की। ये चैन छोटी बहन के लिए भेज रही हूँ, पर हाँ सुनार से चेक करा लेना, कहीं ऐसा ना हो चांदी पर सोने की पॉलिश हो। भाई शायद शर्मिंदा हो रहा था। बोला, अरे सभी सुन लेगी, धीरे बोलो। भाई गुर्राई, सुनने दो, मुझे डर है क्या? मैं तो चाहती हूँ कि सुन ले और दोबारा कभी हमारे घर ना आए। ये बातें भाभी का भाई भी सुन रहा था, पर उसने भी अपनी बहन को नहीं रोका। उसके बाद खुद से मैंने भाई के घर के दरवाजे खुद के लिए बंद कर लिए। भाई आगे बढ़ता गया, मैं पीछे छूटती गई। भाई से मुलाकात
अम्मा पापा के मरने पर ही हुई। पति और बच्चे ने कभी पूछा ही नहीं कि एक रात की दूरी होने पर भी हम मामा के यहाँ क्यों नहीं जाते। मैंने अपना सारा बचपन उन 25 सालों में कैद कर लिया जो मेरी शादी के पहले के थे। मेरी सारी कहानियाँ यादें वहीं आकर रुक जाती थीं। आज बेटे की मुँह से लालची और कमीनी सुन मेरे बरसों पुराने घाव ताजे हो गए। मुझे रोता देख फिर इसू मुझे चुप कराने आया। मुझसे कहता है, आप भी ना मोम। मुझे फलक ने कहा, इनू को कभी रुलाना नहीं। राखी साल में एक बार आती है। हनई सान मैं मामा की तरह खुदगर्ज नहीं हूँ और ना ही फलक मामी की तरह नीच। मेरे और इनू के बीच कोई नहीं आ सकता, आप भी नहीं। मेरा सीना अपने बेटे ईशान और उसकी मंगेतर फलक के लिए गर्व से चौड़ा हो गया। सालों पहले राखी को ले सीने में बनी गांठें खुद ब खुद खुल गईं।